हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में हमने क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 2 था पॉलिनोमियल, उसकी एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोज। हमें पहले जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का। ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया गया, आपको कैसे पता है क्वाड्रिक है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा जनरल फॉर्मूले के हिसाब से, ax² + bx + c। अगर आपको ये फॉर्म देखने को मिल रहा है किसी भी इक्वेशन में, तो आपको देखने को मिला है x² देखने को मिल रहा है ना, इसका मतलब ये आपका क्या है? क्वाड्रिक फॉर्म है। इतना क्लियर? अब यहाँ से तो हमें जीरोस तो फाइंड करना ही करना है, साथ में हमें वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इनके बीच में रिलेशनशिप भी बतानी, भाई इसका रिलेशनशिप क्या होगा। तो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद रिलेशन दिखाएंगे। इतना क्लियर? तो सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं जिसमें दिया गया x² - 2x - 8। अब इसमें पहले हम जीरोस फाइंड करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं px, क्योंकि x के फॉर्म में तो x ही लेंगे, ठीक ना। px = x² - 2x - 8, ये हमने लिया। हम लेट करेंगे x = 0। अब अगर आप यहाँ x = 0 लेते हैं या फिर आप px को पूरा क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, तब आपका क्या आएगा? 0 = x² - 2x - 8, ये फॉर्म मिल जाएगा। अब यहाँ से आप इसके जीरोस निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, अब यहाँ पे x² के पास क्या है, इसके आगे का देखा, इसका कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, तो अब इससे 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ हमने 1 लिखा, अब ये 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा कि किससे? कांस्टेंट से। तो 1 जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? 8 आएगा। अब आपको 2 नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और पीछे माइनस लगा ना, माइनस करने पे क्या है? 2 आए। तो आप सोच देखिए, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8। अगर आप 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इतना क्लियर? तो इस 2 की जगह आप लिख सकते हैं 4 और 2 लिख सकते हैं, मतलब 4 - 2। इतना क्लियर? तो आपका क्या आएगा? 0 = x² माइनस, यहाँ आएगा हमारा 4 - 2 x - 8, ये फॉर्म मिलेगा। अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो x², माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस प्लस का 2x, माइनस का 8, यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं? x, तो यहाँ बचेगा हमारा x, यहाँ बचेगा हमारा 4। सेम यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं 2, देखिए इसमें भी 2 है और यहाँ भी 2 है ना, तो यहाँ बचेगा x - 4 बचेगा। इतना क्लियर? इस पूरे में से आप कॉमन क्या कर सकते हैं? x - 4, देखिए यहाँ पे भी है, तो x - 4 कॉमन करेंगे तो बचेगा x + 2, यहाँ 0। इतना क्लियर? अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तो एक बार इसके साथ ये 0 आएगा और एक बार इसके साथ 0 आएगा। तो x - 4 = 0 और एक क्या आएगा? x + 2 = 0, ये मिलेगा। अब माइनस का 4 देगा तो प्लस का, तो x = क्या आएगा? 4 आ जाएगा। सेम यहाँ पे प्लस का 2 देगा तो माइनस का 2, x = क्या आएगा? -2। तो हमारी ये 2 जीरोस निकला है, पहला जीरोस 4 निकला, दूसरा जीरोस -2 निकला। इतना क्लियर? अब इसमें क्या करना है? वेरीफाई भी करना है ना। अब वेरीफाई करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे पावर 2 है, तो मतलब इसके जीरोस 2 होंगे, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करेंगे। तो वेरीफाई के लिए हम देखेंगे सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा = -b/a। हाँ कि ना? अब आप नोटिस करेंगे कि अल्फा क्या बीटा क्या है, जो आपने जीरोस फाइंड किया है ना, वही आपका अल्फा और बीटा है। अब बी और ए, आप ये भी सोचेंगे ये क्या है, तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं कोफिशिएंट। अब देखिए, अगर आपने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो देखिए ए, यहाँ पे x² के पास a लिखा ना, और यहाँ पे x² के पास कुछ लिखा नहीं है, मतलब यहाँ क्या होगा? 1 होगा। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, x² = ax²। अब देखिए x² से स्क्वायर कटा तो a = क्या आया? 1 आया। इतना क्लियर? देखिए आपने निकाल लिया एक मान। अब इसी तरह b का मान निकालना हो तो देखिए इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो देखिए bx = -2x, x कटा तो b = क्या? -2 आ गया। इतना क्लियर? अब इसके साथ इसको कंपेयर कर लीजिए तो c का मान क्या आ गया? -8। इस तरह से आप a b c का मान निकाल सकते हैं। अब इसमें रख के चेक करते हैं क्या दोनों साइड इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए पहले सम करते तो 4 और -2, ये रखा। b की वैल्यू हमारी देखा जाए तो b की वैल्यू हमारी कितनी है? देखिए -2 है, और a की वैल्यू कितनी हमारी? 1। और देखिए b में फॉर्मूले में पहले ही माइनस था, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का। 4 में से 2 गया, 2 = 2। अब दोनों इक्वल आ रहा ना, तो यहाँ से आपका ये वेरीफाई हो गया। इसके साथ हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है हमारा अल्फा × बीटा = क्या होता है? c/a होता है। अब अल्फा कितना है? 4, और बीटा कितना? -2 = c का मान कितना? देखिए -8, और एक मान कितना है? 1, तो 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। 4 × 2 = 8, देखिए -8 = -8। अभी दोनों भी क्या हो गए? हमारे इक्वल हो गए, तो यहाँ से हमारा ये वेरीफाई होता है, और इस तरह से हमारी पहला प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब बात है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी आपको देखने को मिलेगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब इसमें आप नोटिस करेंगे कि इसको भी हम क्या ले लेंगे? PS के फॉर्म में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे s है। अगर यहाँ x होता तो x लेते, s है तो s लेंगे, तो देखेंगे क्या हमारा PS = क्या आएगा हमारा? देखिए 4s² - 4s + 1, ये फॉर्म मिलेगा। अब PS को हम क्या ले लेंगे? 0, तो हमारा 0 हो जाएगा, = 4s² - 4s + 1। अब सेम इसका हम फैक्टर निकालेंगे। अब फैक्टर निकालने के लिए हमें पता है कि
ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जो भी है, उसके पास जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई करता है कांस्टेंट से। तो उसके पास जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करेगा कांस्टेंट से। तो 4 1 जा 4, अब 4 आया, अब दो नंबर चूज कीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस करने पे, देखिए पीछे प्लस है ना, प्लस करने पे क्या है 4 आए। तो हमें पता है 2 और 2, 2 2 जा 4, 2 + 2 4। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 + 2 लिखेंगे। तो हमारा क्या आएगा 0 = 4s स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा 2 + 2, फिर यहाँ s + 1, ये फॉर्म मिलेगा। अब s से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए 4s स्क्वायर माइनस का 2s, फिर माइनस प्लस माइनस का 2s, यहाँ +1, ये मिल जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं आप देख के देखिए, इसमें से हम s निकाल सकते हैं, हाँ, और 2 भी निकाल सकते हैं। तो 2s आप बाहर कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2 और एक s बचेगा, यहाँ बचेगा 1, क्योंकि 2s आपने पूरा बाहर निकाल लिया। फिर माइनस का इसमें से कॉमन कर सकते हैं, देखिए कुछ भी नहीं, तो हम लेंगे 1, तो क्या आएगा हमारा 2s प्लस है तो -1, ये फॉर्म मिल जाएगा = 0। अब इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं, देखिए 2s - 1, 2s - 1, तो ये हमने कॉमन कर लिया, तो बचा क्या 2s - 1 बच गया हमारा, इतना क्लियर, = 0। अब 20 से काट लेंगे तो एक बार क्या आएगा 2s - 1 = 0, और एक बार फिर क्या आएगा 2s - 1 = 0। अब देखिए माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड में, तो 1/2 s का मान ये आएगा, और एक मान क्या आएगा 1/2 ये आएगा। तो आपका ये अल्फा और ये बीटा आ गया। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए रूल हमें पता है, सेम हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस का b/a, हाँ कि ना। अब अल्फा हमारा कितना दिया गया देखिए 1/2, बीटा भी 1/2 = b। अब b कैसे निकलेगा हमें पता है, b क्या होगा -4 होगा। अब माइनस है तो माइनस यहाँ पे भी, तो प्लस का 4 हो जाएगा, एक मान भी कितना है 4 है, तो 4 से 4 कटा 1 आ गया। अब देखिए हाफ हाफ, अगर आधा आधा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो यहाँ क्या आएगा 1 = 1, ये हमारा पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा पार्ट वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, तो अल्फा × बीटा = क्या होता है c/a होता है। अल्फा कितना 1/2, बीटा भी कितना 1/2, ये रखा है = c का मान देखिए कितना है 1 है, तो 1 लिया, और एक मान कितना देखिए 4 है, तो 4 रखा। ठीक, हमें पता नहीं कैसे निकालना है, हम इससे किस निकाल सकते हैं कंपेयर करके, जैसे यहाँ निकाला था। ठीक, अब देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, यहाँ भी 1 और 4 देखिए सेम आ गया ना, तो यहाँ से हमारा ये क्या होता है वेरीफाई होता है, और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अब इसमें नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 2s, यहाँ पे 4s और यहाँ पे 7s किनारे लिखा हुआ है, तो इसको अरेंज करेंगे तो ये पहले हम बीच में लिखेंगे और 3 को हम उधर लिखेंगे। तो हमारा क्या आएगा देखिए 6s स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3 इसको हम से लेंगे px ले लेंगे, इतना क्लियर। px को हम 0 ले लेते हैं, तो px को हमने क्या लिया 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 = 0। अब रूल हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के पास जो नंबर होगा वो मल्टीप्लाई करेगा कांस्टेंट से, कांस्टेंट क्या 3, तो 6 3 जा 18। अब दो नंबर चूज कीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, और पीछे क्या है माइनस ना, माइनस करने पे क्या है 7, तो 9 2 जा 18, अगर 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 और 9 दूनी 18, इतना क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 - 2 लिखेंगे, तो क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस का 9 - 2 या x माइनस 3 = 0, इतना क्लियर। अब x अंदर मल्टीप्लाई माइनस से भी, तो क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस प्लस का 2x माइनस का 3 = 0, ये फॉर्म मिलेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं, देखिए एक तो x मिलेगा हमको और दूसरा 3 मिलेगा, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3x हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा 2 और एक x बचेगा और यहाँ बचेगा 3, इतना क्लियर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं, तो देखिए कुछ मिल रहा है, हाँ नहीं 1 लेंगे हम, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो क्या लेंगे 1 लेंगे, तो प्लस का 1 हमने कॉमन किया, तो क्या बचा 2x माइनस 3, ये बचा = 0, इतना क्लियर। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या मिल सकता है, देखिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो बाहर कर लीजिए 2x माइनस 3, तो आपको बचा है क्या 3x + 1 = 0, ये फॉर्म मिलेगा। 20 से काट लीजिए, तो 2x माइनस 3 = 0 एक आएगा आपका, और एक 3x + 1 = 0 आ जाएगा। अब देखिए 3 उधर भेजेंगे तो माइनस का उधर गया प्लस का, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो 3/2 आ जाएगा एक x का मान पहला। दूसरा यहाँ से प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का, और 3 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो इसका क्या आएगा माइनस का 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके 2 आ गए, अल्फा और बीटा आ गया। अब वेरीफाई करना है तो सेम फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस का b/a। अब सम ऑफ जीरोस में अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो इनको जोड़ लीजिए, देखो 3/2 और माइनस का 1/3, 3/2 माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 1/3 हो जाएगा, = b। देखिए b यहाँ पे क्या है माइनस का 7, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7, एक मान कितना है 6 इतना क्लियर। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 9 में से 2 गया 7 और 3 2 जा 6, देखिए इक्वल आ गया ना। तो यहाँ से हमारा पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा वेरीफाई प्रोडक्ट के लिए लेते हैं, तो अल्फा × बीटा = c/a। अब अल्फा कितना दिया 3/2 और बीटा कितना दिया माइनस का 1/3,
इक्वल टू सी, देखिए सी कितना दिया है, मास का 3, तो मास का 3 और ए का मान कितना दिया 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। सॉल्व कीजिए, 3 × 3 मास का 3, 3 × 2 = 6 इक्वल टू मास का 3/6, सेम आ गया ना। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, ये वेरीफाई होता है और इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। तो आज क्लास के लिए धन्यवाद।